So I've been told that my translator has been a man from Bombay, and it's a privilege to be speaking alongside a brother from Bombay. We have a historical connection with Bombay, as one of our missionaries who brought the gospel to us came from the, I think it's called the Assembly. और भाई को जानकर खुशी हो रही है कि मैं थाने से बम्बई से आया हूँ और ऐतिहासिक उनका एक वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जो सुसमाचार था उनके पास जो आया वो प्रभु के सेवक से आया जो मुंबई से थे, पोर्ट असेंबली से। So the first Hindi we heard was a Bombay Hindi. तो इसलिए पहली बार जब उन्होंने हिंदी को सुना तो वो बम्बईया हिंदी थी, which was easy to follow, and later on we began to have some exposure to Delhi Hindi and even Lucknow Hindi. Then our confidence level began to come down. उसके बाद उन्होंने अच्छी हिंदी को सुना जो दिल्ली की और लखनऊ की होती है, और उसके बाद उनका जो मनोबल है वो गिरने लगा। Today we will read from the book of Hebrews chapter 3. आज हम इब्रानियों की पुस्तक उसकी 3रे अध्याय से पढ़ेंगे। We will try and cover the entire chapter. और हम पूरे अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। I have given the title God with us. और मैंने इस संदेश को शीर्षक दिया है कि परमेश्वर हमारे साथ है। So before we go to chapter 3, let me also quickly tell you about chapter 1. और 3रे अध्याय की ओर बढ़ने के पहले मैं पहले अध्याय से कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Very quickly, chapter 1, we see the Jesus Christ position in heaven. और पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जो स्थान है उसके विषय में हम देखते हैं। In chapter 2, we see the Lord Jesus Christ power on the cross. दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जो क्रूस पर है उसे देखते हैं। Now in chapter 3, we see the Lord Jesus Christ place in the church. और 3रे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है कलीसिया में उसे हम देखते हैं। The place of the Lord Jesus in the church is the critical issue that we as believers need to ponder, meditate, even teach one another. और प्रभु यीशु मसीह का स्थान कलीसिया में जो है, इस विषय पर हमें जो विश्वासी है उनको विचार करना चाहिए, उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए। We live at a time where the place of the Lord Jesus in the church has been a misunderstood or sometimes how do I put it? Underemphasized subject. और हम प्रभु यीशु मसीह हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है कलीसिया में उसे लोग गलत समझ रहे हैं, उसके ऊपर जितना ज्यादा जोर देना चाहिए या जितनी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। So I'm going to look at this chapter and I'm going to see the threefold role of in making God dwelling with the people of with his people. और इस अध्याय पर मैं मनन करना चाहता हूँ और उन 3 पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करता है तब क्या होता है। Threefold role of the Lord Jesus in the church. और कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के जो 3 पहलू है या 3 गुणों का जो एक रोल होता है उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। First we will see from verses 1 to 2. और पहले हम इब्रानियों का पुस्तक 3रे अध्याय पहले 2 वचनों को पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गिक बुलाहट के सहभागी हो, हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था, जैसे कि मूसा भी परमेश्वर के घराने की सब बातों में विश्वास योग्य था। So here we see the role of the Lord Jesus as a mediator or as the mediator. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के किरदार को एक मध्यस्थी करने वाले के रूप में देखते हैं। He is called the apostle and the high priest. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित और महायाजक बुलाया जाता है। As the apostle, he represents God to people. और प्रेरित होने के नाते और परमेश्वर की प्रतिनिधि करते हैं लोगों के सामने। And as the high priest, he represents people to God. और महायाजक होने के नाते वो लोगों की प्रतिनिधि करते हैं परमेश्वर के सामने। So you can see there's a two-way representation. He is representing heaven to people here on earth, and at the same time he is representing people on earth back to heaven. तो हम देखते हैं कि 2 तरफा प्रतिनिधि का कार्य जो है वो यहाँ पर प्रभु करते हैं। एक बार जब वो स्वर्ग को लोगों के साथ जोड़ते हैं और लोगों को स्वर्ग के साथ जोड़ते हैं। He is both Moses and Aaron in this mediatorial role.
और जब वो मध्यस्थी के इस किरदार को निभाते हैं, प्रभु यीशु मसीह दोनों मूसा भी है और अरून भी है। As Moses is an apostle from God to us. और मूसा एक प्रेरित है परमेश्वर के द्वारा हमारे हम तक जो पहुंचाया है हमारे प्रति। As Aaron, he is a high priest to heaven. और हरून के तरह के नजर से जब हम देखते हैं तो एक महायाजक है स्वर्ग के प्रति। Let me quickly look at some comparisons between the Lord and Moses. और प्रभु यीशु मसीह और मूसा के साथ कुछ तुलना मैंने की है, उसकी तरफ देखते हैं। Both were attacked at their birth. और दोनों जगह जब जन्म हुआ तब उनके ऊपर हमला हुआ। A lot of children were killed when Moses was born and when the Lord Jesus was born. और प्रभु यीशु मसीह का जब समय हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और मूसा का जब जन्म हुआ, उस समय बहुत सारे बच्चों का वध किया गया। Both brought the word of God to us. Moses brought the word of God. The Lord Jesus himself was the word of God. और दोनों ने परमेश्वर का वचन है वो हम तक पहुंचाया है। मूसा ने भी परमेश्वर का वचन पहुंचाया और प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन है। Both left palace. Moses left Egyptian palace. The Lord Jesus left the heavenly palace to come to his people. और दोनों ने अपने अपने महलों को छोड़ा। मूसा हम जानते हैं कि मिस्री महल था वहां से निकल के आया था और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थान छोड़कर इस संसार में हमारे लिए आए। Moses came after 40 years of Egyptian bondage. और 40 साल तक इजराइल बंदवास 400 साल तक बंदवास में थी इजराइल। उसके बाद मूसा आया। The Lord Jesus came after the 4 years of divine silence. और 400 साल की जो शांति का समय था पुराने और नए करार के बीच में, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। I'm afraid that silence is not Shanti, that I think Mount, when God was totally silent with Israel. और वो मौन था या पूरी तरीके से परमेश्वर ने बातचीत नहीं होती थी इजराइल के साथ, वो ये समय था। So this one I find it very interesting. Moses was both royalty and slave at the same time. और मूसा को हम देखते हैं कि वो एक गुलाम भी था और उसी समय वो एक राजकीय सदस्य भी था। At that time there was only one man who was both a prince and the slave at the same time. और उस समय पर एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर राजकुमार भी था और गुलाम भी था उसी समय। The Lord Jesus Christ is both the God and man at the same time. So unique. और प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि एक ही समय पर परमेश्वर भी है और मनुष्य भी, और ये कितनी अनोखी बात है। Moses famously sent 12 spies into the land of promise. हम जानते हैं कि मूसा ने 12 ऐसे जो गुप्त जन है उनको भेजा था कि वो वचनदत्त देश में। The Lord Jesus sent 12 apostles to win the world. और प्रभु यीशु मसीह ने 12 ऐसे प्रेरितों को भेजा संसार को जीतने के लिए। Both of them fed people in the wilderness. This is another miracle. You know, feeding people in the wilderness is not a natural thing. और जब अरण्य प्रदेश या जंगल के ऐसे स्थान में थे तब मूसा ने और प्रभु यीशु मसीह ने दोनों ने लोगों को खाना खिलाया, जो कि एक आसान काम नहीं है। Final comparison: Moses saw a bush that was on fire, but the bush itself was not consumed. और मूसा ने हम जानते हैं कि एक वैसे छोटे से पेड़ को देखा जिसको आग लगी थी, लेकिन वो जो पेड़ था वो जल नहीं रहा था। The Lord Jesus hung on a tree. और प्रभु यीशु मसीह कल एक पेड़ पर लटके हुए थे। And he was under the divine judgment of Jehovah, who is the consuming fire. और यहोवा जो हमारे भस्म करने वाले अग्नि है उनके दैवीय न्याय में उसे वो गुजर रहे थे। But the Lord Jesus was not consumed. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। So that's the little comparison between Moses and the Lord Jesus. And just as Moses, the Lord Jesus is representing God to his people here in the church. और उसी प्रकार से ये एक तुलनात्मक थी जो मूसा और प्रभु यीशु मसीह के बीच में थी, और जिस प्रकार से मूसा ने लोगों की प्रतिनिधि की उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारी प्रतिनिधि करते हैं। How about the Lord Jesus as Aaron? और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को हम हारून के किरदार में देखते हैं। By the way, I must quickly hasten to add that the book of Hebrews is basically trying to teach us that the Lord Jesus is better than Moses and he's better than Aaron. So the comparison has to be made with that in mind. और ये इब्रानियों का जो पुस्तक है उसमें हमसे ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह है जो मूसा से भी श्रेष्ठ है और हारून से भी श्रेष्ठ है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इन तुलनाओं को करना चाहिए। Hebrews chapter 5,
tells us how the Lord Jesus is better than Aaron. और इब्रानियों की पुस्तक उसकी 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हारून से श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। And therefore our comparison is only in the high priestly ministry. और इसलिए हमारी जो तुलना है वो दोनों की महायाजक की जो सेवकाई है उसमें ही होती है। So here's a quick comparison. Aaron was the first Israelite priest. और ये हम तुलना देखते हैं, पहला जो मुद्दा है वो ये है कि हारून जो है पहला इजरायली महायाजक था। We know there was another priest, Melchizedek, so that's not the part of our study today. But as far as the nation of Israel was concerned, Aaron was the first high priest. हम जानते हैं कि मेल्कीसेदेक भी एक याजक रहा था, लेकिन हम उसकी तरफ आज ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पर इजराइल राष्ट्र का संबंध आता है, हारून था जो पहला महायाजक बना। And the Lord Jesus is the ultimate high priest of his people. और सारे लोगों के उच्च महायाजक है प्रभु यीशु मसीह। So after Aaron, many high priests came to replace Aaron, but the Lord Jesus will not be replaced as the high priest. So he is the ultimate one. और हारून के बाद हम जानते हैं बहुत सारे महायाजक आए जो एक के बाद एक बदलते गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद कोई भी नहीं आएगा जो उनको बदलेगा। Have you ever wondered why Moses was not appointed or ordained as the high priest, though Moses was apparently more capable? और क्या आपने इस बारे में कभी गौर किया है कि मूसा को महायाजक क्यों नहीं बनाया? ये जानते हैं कि काबिलियत मूसा में ज्यादा थी। Have you ever wondered why he was not made the high priest? क्या आपने इस बात के ऊपर कभी गौर किया है, क्या सोचा है? The only reason was Moses did not suffer with his people making bricks and being flogged or being spanked by the Egyptians. और मूसा इसलिए क्योंकि मूसा ने अपने लोगों के साथ वो पीड़ा नहीं उठाई थी जहां लोगों को कोड़े मारे जाते थे या उनसे ईंट बनाई जाती थी। Moses' idea of Israelite suffering was academic. और जितना भी मूसा को पता था कि इजरायलियों ने कितना दुख उठाया है, वो सिर्फ जानकारी के रूप में था। But Aaron's understanding of the suffering of Israel was experiential. और हारून ने जो इजराइल के दुख को समझा था वो खुद अनुभव करके समझा था। He suffered with the people. और उसने लोगों के साथ दुख उठाया था। And isn't it glorious to think that the Lord Jesus came into this world, suffered with us, and then went to heaven as our high priest? And so he is not someone who knows our feelings and sufferings academically, but he knows our feelings and sufferings with his own experience. और ये कितना महिमामय विचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर संसार में आए और हमारे साथ रहकर उन्होंने हमको समझा, हमारे दुखों को समझा, और फिर वो स्वर्ग में एक महायाजक के रूप में गए। वो ऐसे एक व्यक्ति नहीं थे जिनको सिर्फ जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ये सब अपने खुद से भी अनुभव किया था। So what is the exhortation then from this portion? What is the exhortation? तो ये भाग जो हमने पढ़ा, इसमें से हम क्या सीखते हैं? The exhortation is in verse 1. Consider the apostle and the high priest of our profession, Christ Jesus. और इसलिए हम देखते हैं कि पहले वचन, तीसरे अध्याय के पहले वचन में हम उसकी सीख पढ़ते हैं। इस कारण पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी की हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर ध्यान करो। ध्यान करो, consider. It's a very profound word, consider. और ध्यान करो ये बड़ा ही गहरा ऐसा शब्द है जिसके ऊपर हमें और मनन करना चाहिए। Our scholars tell us that we have been hit with at least 2,000 information per day. और हमें ऐसा जो लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं वो कहते हैं कि हमारे तरफ 2000 ऐसी सूचनाएं आती है एक दिन में। And with the advent of the smartphone, I think the information must have multiplied by maybe 5 times or whatever. और हम जब अभी स्मार्टफोन के जमाने में जी रहे हैं तो हमारे पास जो जानकारी आती है, खबरें आती है, जो सूचनाएं आती है, वो कई गुना बढ़ चुकी है। So it is our individual believers' responsibility to think, to assess how much of the heavenly information is hitting us on a daily basis. तो वैयक्तिक विश्वासी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है ये समझना कि कितनी स्वर्गीय जानकारी हम तक आ रही है और हम उसको हमारे में ग्रहण कर रहे हैं। How much do we expose our heart and mind to information about this apostle? और ये जो प्रेरित है इसके बारे में हम हमारे दिलों को और मनों को कितना खोल रहे हैं और कितना उसे ग्रहण कर रहे हैं। How much time do we spend thinking about this man, the apostle? और ये जो मनुष्य है प्रेरित, उसके बारे में कितना समय हम बिताते हैं उसके ऊपर सोचते हुए, ध्यान करते हुए। Undoubtedly we live in the most comfortable
age of the human history. No doubt about that. और मनुष्य के इतिहास में अगर जाके देखें तो सबसे आरामदायक समय में हम अभी जी रहे हैं. But we also live at a time where we are most vulnerable to distraction. लेकिन हम एक ऐसे समय में भी जी रहे हैं जहाँ पर हमारी कमजोरियां, जहाँ ध्यान भटकने की जो कमजोरी है वो सबसे ज्यादा है. The previous generations had a much congenial environment in which they could consider the Lord Jesus. We don't live in that situation anymore. और हमारी जो पहले की पीढ़ी थी उनको जो समय मिला या उनको जो वातावरण मिला वो ऐसा वातावरण था जहां पर वो ध्यान कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह पर. उनका ध्यान भटकाने के लिए बहुत कम चीजें ऐसे थी. I also go so far as to say that one-liners about God, one-liners about the Lord Jesus will not suffice. और मैं यहाँ which are plenty in the social media. और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स होती है या एक दो ऐसे वाक्य होती है, लेकिन वो पढ़कर इतना हमें काफी नहीं है. Also the social media is suffused with 5 minutes quick messages, 5 minutes quick meditation about the Lord Jesus. You can hear them, but that's not enough. We really need to delve deeper into the word. We really need to spend more time thinking about this apostle. सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो 5 मिनट के ऐसे बहुत सारे क्लिप्स होती है, वीडियोस होती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पर या वचन पर मनन किया जाता है, लेकिन उन्हें देखकर या उनको अपने आप में ग्रहण करना काफी नहीं है. हमें खुद पढ़ना चाहिए, खुद परमेश्वर के ऊपर मनन करना और ज्यादा जरूरी है. So you have to go beyond that. Don't just listen to 5 minutes quick message and say I'm done for the day. No, that's not how we live our Christian life. और एक क्रिस्ती जीवन को हम 5 मिनट का वीडियो देखकर हम उसे दिन में उसे समाप्त नहीं कर सकते. हमें उसके ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा मनन करना जरूरी है. So consider the apostle and the high priest. तो इसलिए ध्यान करो उस प्रेरित पर और महायाजक यीशु पर. The second role of the Lord Jesus is in verses 2 to 5. There his role is as the maker of the house. और 2 से 5 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का किरदार है और वहां पर इस घर को बनाने वाले के रूप में उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है. So he is the maker of the house. You know the word build in verse 3. और उसे घर बनाने वाला man was counted worthy of more glory than Moses, in so much as he who had builded the house. और 3 वचन में हम पढ़ते हैं वो शब्द बनाने वाला, वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि यह मनुष्य मूसा से बढ़कर महिमा के सुयोग्य समझा गया जैसे कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर सम्मान पाता है. This word, when you look at the Bible, has been used twice in the Old Testament, a similar word. और ये जो शब्द है बनाने वाला, इसके समानार्थी जो शब्द है पवित्र शास्त्र में, it's not an ordinary word. पुराने करार में 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया है, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है. When you go to the same Hebrews chapter 9 verse 6, this word build is translated as ordained in relation to the setting up of the sanctuary. और ये जो शब्द है बनाने वाला, अगर हम 9वें अध्याय के 6ठे वचन में जाए तो वहां पर ऐसे लिखा गया है कि तो तब पहले तंबू में याजकगण नियमित रूप से जाकर अपनी धर्म विधियों को पूरा करते थे, तो वहां पर इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया गया है. Setting of the sanctuary is translated as ordained, the same word as build. और जो पवित्र परमेश्वर के निवास स्थान का जो बांधना है, उसी के साथ ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है. Chapter 11 verse 7 of Hebrews, the word prepared, Noah's preparing the ark, that word prepared is the same as build. और 11 अध्याय के 7 वचन में हम देखते हैं कि नूह वहां पर नाव का बांध काम कर रहा है और वही शब्द जो वहां पर तैयार करना है और ये बांधना जो है वो एक ही शब्द है. Any lights flashing here now? और क्या आपके मन में कोई विचार आ रहा है? When Moses set up the sanctuary, he had to do exactly, he couldn't innovate, nor could he ignore certain instruction. He had to follow the instruction to the T. और जब परमेश्वर के निवास स्थान को बांधा मूसा ने, तब ऐसा नहीं था कि वो अपने मन से कुछ बांधे, लेकिन जो भी सूचना उसको परमेश्वर की ओर से मिली थी उनका पालन उसे करना जरूरी था. When this dear sisters make food using recipe, you can't ignore any part of that recipe. You have to follow the recipe fully.
और जब बहन वहां पर हमारे बहनें जो खाना बनाती है और जब रेसिपी होती है तो उसके जो सारी जो बातें हैं उनका उन्हें पूरी तरीके से पालन करना पड़ता है खाना बनाने के लिए। One of my girls, she's a good cook, original cook, but when she uses recipes, she makes the mess of it because she doesn't follow the recipe exactly. और भाई की जो बेटी है वो एक अच्छा खाना बनाती है, लेकिन जब वो रेसिपी को फॉलो करती है, रेसिपी के अनुसार खाना बनाती है तो वो ठीक से नहीं बनता। Moses had to follow the recipe. That's why this building is very important. This building was not ordinary building. And so the Lord Jesus built this house that way. It was not just making the house of God. और मूसा को जो सूचना दी थी उस सूचनाओं के अनुसार मूसा को वहां पर बांधना था और उसे उसके अलावा कोई वहां पर रास्ता नहीं था। और यही हम पढ़ते हैं। And Noah making ark is also the same word used. So remember how Noah was instructed about the building of the ark. और नूह ने वहां पर अपने जहाज को बांधा था और वहां पर भी उसे सूचना मिली थी, उसी प्रकार से उसने उस जहाज को बांधा था। Remember, Noah had no scientific book to refer to. और कोई साइंटिफिक किताब नहीं थी नूह के पास जिसके पास वो जाए और उसकी The मदद ship ले। was never built before. और उसके पहले कोई जहाज बांधा नहीं गया था। There never was a flood in human history. और मनुष्य के इतिहास में तब तक कोई ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। And so therefore Noah had to trust God's instructions and he had to follow the instructions to the T. और इसलिए नूह को परमेश्वर ने जो सूचनाएं दी थी उनका पालन करना जरूरी था। So it suggests the building according to divine instruction. और वहां पर बांधना जो दैवी सूचनाएं आते उस प्रकार से। And remember, both Moses and Noah were given direct instruction. They did not hear it from second hand. They heard it directly from God. और मूसा और नूह हम जानते हैं दोनों को जो सूचनाएं मिली थी सीधा परमेश्वर से मिली थी और कोई व्यक्ति उनके बीच में नहीं था। And the Lord Jesus making the house is also directly having a conversation with the Father and making the house. That's how he built the house. और प्रभु यीशु मसीह जब घर को बांध रहे हैं तो और उनके बीच में कोई नहीं है, उनका जो संवाद है, उनकी जो बातचीत है वो परमेश्वर पिता के साथ I would also like to look at the Lord Jesus building the house this way. और मैं इस प्रकार से भी देखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह घर को ऐसे बनाते हैं। Many scholars in the world, they say that church is another social institution. और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसे कहते हैं, संसार में जो है वो ऐसे कहते हैं कि जो कलीसिया है वो एक प्रकार की सामाजिक ऐसे एक इंस्टीट्यूशन है। It's just another human construct, another organization. और एक ऐसा वहां पर संस्था है जो मनुष्य ने बांधी है। I'm going to give you 4 reasons why church is not a social construct, why church is completely heavenly divine construct. और मैं आपको 4 कारण बताना चाहता हूँ कि क्यों वहाँ कलीसिया जो है वो एक सामाजिक संस्था नहीं है, लेकिन कलीसिया जो है वो एक दैवी संस्था है। So think of any social institutions, a school for example, और किसी भी सामाजिक संस्था के बारे में हम सोचिए, एक स्कूल हो सकती है, or a society, और कोई समाज, or an organization, या कोई एक बड़ी कंपनी हो सकती है। See, this social institutes necessarily stratifies people. और ये जो सामाजिक संस्थाएं है वो लोगों को एक पद पर डालती है। No matter how egalitarian it is, no matter how ultra modern it is going to stratify people. Even Harvard will stratify the brightest up there and average here. And I don't think you have below average in Harvard, but every social institution, every human institutions necessarily divides people on the basis of merit. और कोई भी सामाजिक संस्था को अगर आप देखें कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, वो लोगों को वहां पर अलग अलग पदों में और अलग अलग श्रेणी में डालती है और उस प्रकार से उनके ऊपर ध्यान देती है। Church is never meant to do that. और कलीसिया में ऐसा होना नहीं चाहिए। Sadly, there are churches where there is a elevated place for the leaders and then a common place for the commoners, but that's not how a church has to function. लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसी कुछ कलीसियाएं हैं जहां पर जो लीडर है या जो नेतृत्व करने वाला है उसे एक ऊंचा स्थान दिया जाता है और बाकियों को निचला स्थान दिया जाता है। There is never to be a separate fellowship for educated and separate for uneducated. और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो सहभागिता है, जो सुशिक्षित लोग हैं उनके लिए अलग और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। Never a Brahmin church and a Dalit church. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्राह्मण चर्च और एक दलित चर्च है। Sadly, they do exist.
लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसी कुछ कलीसिया है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। Just to remind you, we are not going there, but just to mention Galatians 3:28, Romans 2:11, James 2:1, 4, and 9. और कुछ ऐसे वचनों को मैं बताना चाहूंगा। गलातियों की पुस्तक 3:28, रोमियो की पुस्तक 2:11 और याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 और 9वां वचन। And therefore, in the church, there are no sirs and madams. और इसलिए कलीसिया में कोई सर नहीं है और कोई मैडम नहीं है। I wanted to insert a quick joke. So I had made this announcement in our assembly. There are no sirs and madams in the church. We are just brothers and sisters. So I don't like anyone being addressed as sirs or madams. और इसलिए मैंने अपने कलीसिया में कहा था कि कलीसिया में कोई सर और मैडम नहीं होता, सब भाई और बहन होते हैं, तो कोई भी एक दूसरे को सर और मैडम करके ना पुकारे। That was in the context of, you don't, just because someone is educated does not necessarily become an elder. You have to have spiritual qualities in the Holy Spirit ordinance. So that was the context. And so I was teaching in a school, government school, and the next morning in the school, this is what happened. तो संदर्भ ये था कि अगर किसी के पास अच्छी पढ़ाई हो तो वो वहां कर कलीसिया का प्राचीन नहीं बन सकता। आपको आध्यात्मिक जो है उसमें आध्यात्मिक बातों में भी आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। So I was the head of the school's discipline committee. तो स्कूल की जो डिसिप्लिन कमेटी है, अनुशासन की जो कमेटी है, उसका मैं हेड So था। I was dealing with some very naughty students outside the assembly ground. असेंबली ग्राउंड के बाहर जो कुछ ऐसे शरारती बच्चे थे उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था। And there comes a small Sunday school boy from our assembly. तो वहां पर हमारे कलीसिया से एक छोटा बच्चा आता है संडे स्कूल से। One class 2 or something, and he goes like this. Yes, brother Jeevan, how are you? तो क्लास 2 में था और उसने भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि हाय ब्रदर जीवन, आप कैसे हैं? That was very cute. He immediately implemented it. And so this is just an example of why there should not be any stratification. The second reasons why church is not a social institute. और दूसरा कारण क्यों कलीसिया जो है वो एक सामाजिक संस्था नहीं है। Whether it's a Western society or an Eastern society, our society is humanistic, meaning man is the measure of everything. वो अगर आप पश्चिम के समाज को देखो या पूर्व के समाज को देखो, इन सब के बीच में एक बात जो है वो सामान्य है और वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सबसे मुख्य है इन सब में। But church is Christ-centric. Here, man has no place in the sense man is not the measure of everything in the church. लेकिन कलीसिया जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह को सबसे मुख्य स्थान दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द सारी बातें होती है, वहां पर मनुष्य को मुख्य स्थान नहीं दिया जाता। You could be Spurgeon, you could be Billy Graham, you could be Martin Luther, whoever you are, you are not the cornerstone of the church. और आप बिली ग्राम हो सकते हो या मार्टिन लूथर हो सकते हो, स्पर्जन हो सकते हो, कोई भी बड़ा नाम क्यों ना हो, लेकिन कलीसिया में आप वहां पर कोने के सिर का पत्थर नहीं हो। In him all things consist. Colossians 1:17. कोलोस्से की पत्री उसकी पहले अध्याय 17 में ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह में सारी बातें मौजूद है। In Colossians 2:9, in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. और कोलोस्से की पत्री उसकी 2 अध्याय और 9 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ही जो परमेश्वर है वो पूरी तरीके से निवास करते हैं। We don't quote human scholars in the church. We quote the Lord Jesus. He is the point of reference. और इसलिए मनुष्य में जो ऐसे बुद्धिमान लोग हैं उनके बारे में हम कलीसिया में नहीं बातें करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है, जो पवित्र शास्त्र में बातें, उन्हीं बातों को हम बोलते हैं। We don't imitate humans. We don't do certain things because a great Christian leader had done it. We only follow Christ and we only imitate him. और कोई ऐसा महान क्रिस्ती नेता हो उसके पीछे हम नहीं जाते, उसकी नकल हम नहीं करते, लेकिन सिर्फ कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई है उन्हीं बातों को लागू करते हैं। Third reason to see the difference, social institution binds us to obligation to serve. और हम देखते हैं तीसरा कारण कि जब हम सामाजिक संस्थाओं को देखते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हम उन सारी चीजों का पालन करें और उनकी सेवा करें। What are you, brother, professionally? I work in Deutsche Bank. Yeah. So you serve that bank because you are under obligation, right? और मैं एक बैंक में काम करता हूँ और उस बैंक में मैं जो भी काम दिया जाता है करना पड़ता है, क्योंकि मुझे
आई एम अंडर ऑब्लिगेशन या मुझे वो करना पड़ता है, मैं किसी के अधिकार में हूँ। But in the church, it's just the opposite. लेकिन कलीसिया में बराबर इसके विपरीत होता है। The Lord freed us और to serve Him. प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दी है कि जिसके द्वारा हम उनकी सेवकाई कर सके। If the Son, therefore, that's John 8:36. If the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. This freedom is foreign. This concept of freedom is foreign to social institutions. और ये हम यूहन्ना की पत्री उसकी 8वें अध्याय और 36 वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये जो बातें हैं, जो संस्कारिक जो संस्थाएं हैं, उनके लिए ये फॉरेन बातें हैं या बाहर की बातें हैं। Sadly, in the church, all the believers do not know this, and therefore it's always a few in the church who serve. और ये दुख की बात है कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे विश्वासी जन हैं जो इन बातों को नहीं जानते, और इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। But our prayer has to be for everybody to realize that you have been freed, you've been liberated, you've been given liberated to serve God. लेकिन ये सब हम बातों को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी है, आजादी दी है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई कर सके। I have also had the privilege 3 years, for 3 years, privilege to serve in a high office as a small man. और मेरे पास भी ये सौभाग्य आया था कि 3 साल तक एक बड़े दफ्तर में एक छोटे पद पर मुझे सेवकाई करने का मौका मिला। And I have seen how people are so committed to their jobs. और मैंने देखा है कि कितनी निष्ठा से लोग अपने काम को करते हैं। I have also seen how subservient people are to their boss. और मैंने ये भी देखा है जो उनके बॉस रहते हैं, उनके अधिकार में कितने अधीन में लोग रहते हैं। But when you delve little deeper, you will see that they are doing it not because they are free to serve, they are doing it because they are under obligation and they have some personal agenda. और अगर आप उनके और गहराई में जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो मन से इन बातों को नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे क्योंकि वो किसी के अधिकार में है और उन्हें वहां पर खुद के कुछ वैयक्तिक ध्येय है जिनको हासिल करना है। You must have seen that in the bank also, right? People almost fall flat on their face before their boss, but that sense of freedom which we enjoy in the church is not there. और हम हमारे दफ्तरों में भी देखते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने बॉसेस को वहां पर खुश करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि उस प्रकार की ऐसे हम कलीसिया में नहीं आते, हमें एक अलग तरीके की आजादी मिलती है। In the 27 years of my Christian life, I have seen some brothers and sisters who are enjoying that glorious freedom of their Christian life to serve God. They are willing to give everything. They are willing to give up everything for their master. और मैंने 27 साल के अपने क्रिस्ती जीवन में ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो इस क्रिस्ती आजादी का आनंद उठा रहे हैं और अपने मालिक की सेवकाई करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। When you look at this social institutions where people are, serving their master and getting promotion, you feel a bit of tension, and perhaps if you are not spiritual, you feel a little jealous also. और जब हम सामाजिक संस्थाओं को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लोगों को वहां पर बढ़ोतरी मिल रही है, तब हमारे मन में ऐसा हो सकता है कि जलन भी आ जाए। But when you look at a committed Christian serving the Lord, you feel inspired. लेकिन जब आप एक ऐसे क्रिस्ती को देखते हो जो पूरी तरीके से समर्पित है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, तो आपको वहां पर प्रेरणा मिलती है। You feel challenged. But jealousy is the last emotion that gets evoked by looking at such people. आपके मन में जलन नहीं होती, लेकिन आपको चुनौती मिलती है ऐसे लोगों को देखकर, और आपके मन में भी वो प्रेरणा जागृत होती है कि मैं भी प्रभु की सेवकाई करूं। Finally, in the social institution, there's no hope beyond naturalistic thinking. और हम जानते हैं कि जो भी सारे संसार की संस्थाएं हैं उनमें आशा नहीं होती एक स्तर के बाद या एक समझ पद के बाद, क्योंकि ultimate thing you become is CEO, right? या एक पद जो हम पहुंच सकते हैं वो है CEO, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। Or you could become president or the prime minister. और आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। And after that, your downhill life begins. और उसके बाद आपका जो जीवन है वो नीचे की तरफ आने शुरू होता है। But in the church, लेकिन कलीसिया में we go higher and higher and higher spiritually. और आध्यात्मिक रीति से हम ऊपर और ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। We soar higher only. और I put it in a typical Indian English.
We soar higher only. There's no downhill. और हम अगर देखें तो हमसे ऊपर की तरफ ऊंचा बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ की ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, हम नीचे नहीं आते। Also, another thought about how he makes this house, और आखिर में हम और एक विचार को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इस घर को बांधते हैं, which I had touched upon earlier. There's an elaborate description of how it is to be made. और परमेश्वर बहुत ही बारीकी में जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इस घर को बांधना For है। example, when Moses made the house of God, the tabernacle, first he was given instruction in Exodus 25. और हम जानते हैं कि जब मूसा ने परमेश्वर के निवास स्थान को बांधा तब निर्गमन के पुस्तक उसके 25 अध्याय में उसे सूचनाएं मिली थी। And then Moses goes to the people and tells the same instructions in chapter 36. और फिर मूसा जाता है लोगों के पास और उनको ये सारी सूचनाएं 36 अध्याय में देता है। And therefore, as the preachers of the word, as the elders of the assemblies, we should never get fed up or tired of repeating the same things over and over again, telling how a church has to function, what a church is. We should never get tired. और प्रचारक होने के नाते या कलीसिया के प्राचीन होने के नाते इस बात को दोहराते हुए कि किस प्रकार से कलीसिया को चलना चाहिए, किस प्रकार से बातों को करना चाहिए, बताते हुए हमें थकना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार हमें ये बताना चाहिए। We are doing it on behalf of the maker of the house, the Lord Jesus himself. और जिसने इस घर को बनाया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उनके लिए हम ये इन बातों को कर रहे हैं। Why many churches have become just the shadow of what they used to be few generations ago? और कुछ ऐसी कलीसिया है, अगर आप उनके पिछले पीढ़ियों को देखें तो वो अच्छी थी, लेकिन अभी वो एक सिर्फ परछाई बनकर रह गई है। Somewhere down the line, that recurrent mentions of what the church is was missing. क्योंकि कहीं पर अगर आप झांक के देखें तो बार बार कलीसिया क्या होनी चाहिए, कलीसिया में क्या करना चाहिए, इन बातों को दोहराया नहीं गया है। The church begins to empty, begins to see the decreasing number of people. We get panicky, and we begin to bring in certain entertainment things, and we somehow want to fill the hall, but that's not how the church is made. और बहुत बार हम देखते हैं कि जब लोग कलीसिया छोड़कर जाते हैं तो हम वहां पर ऐसी सारी चीज हम डर जाते हैं और हम ऐसी सारी चीजों को करते हैं जिससे उनका मनोरंजन हो, लेकिन ये सही नहीं है। 2 Peter chapter 1 verse 12 and 13. 2 Peter 1, 12 and 13. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. So remember that. Though you know them, I will not stop reminding you. और दूसरे पतरस के पहले अध्याय के 12 और 13 वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण यद्यपि तुम इन बातों को जानते हो और जो सत्य तुम्हारे पास है उसमें स्थिर बने रहते हो, फिर भी मैं तुम्हें इन बातों का स्मरण दिलाने का सदैव तैयार रहूंगा। What is the exhortation here? तो यहाँ पर हमें क्या बात सिखाई जाती है? The exhortation is in 1 Corinthians 3:10. Let every man take heed how he builds upon this house. और पहले कोरिन्थियों की तीसरे अध्याय के 10वें वचन में है, ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति इस बात के ऊपर ध्यान दे कि अपने घर को कैसे बांधे। Let every man take heed और हर एक how he builds upon. और हर एक व्यक्ति इस बात के ऊपर ध्यान दे कि किस प्रकार से वो अपने घर को बांधे। Building alone is not important. How you build is very important. और सिर्फ बांधना वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस प्रकार से आप उसे बांधते हो ये भी महत्वपूर्ण है। Finally, in 5 minutes, I'm going to look at the Lord Jesus as the master of that's the third role, the master over the house. और तीसरा किरदार जो प्रभु यीशु मसीह निभाते हैं वो ये है कि उस घर का स्वामी वो किस प्रकार से है। Verse 6. But Christ as son over his own house, whose house are we if we hold fast to the confidence and the rejoicing of the hope from unto the end. इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन, परंतु मसीह एक पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जिसका घर हम हैं, यदि हम विश्वास को पकड़े रहे और अपनी आशा के घमंड के प्रति अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहे। We have to be under constant awareness of the fact that the master of this house is the Lord Jesus. और निरंतर से हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है और इस बात के ऊपर गौर करना जरूरी है कि इस घर का जो स्वामी है वो प्रभु यीशु मसीह है। Few thoughts from different books. So what is the themes of different epistles in connection
to the Lord Jesus being the master over the house. और नए करार में जो पत्र है उनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी ऐसी शीर्षक है जो हमें समझ में आती है। तो प्रभु यीशु मसीह जो घर के स्वामी है उसके संबंध में क्या बातें कही गई है। The epistle of Romans, the theme is Christ is the only way to have peace with God. और रोमियो के पत्रों को अगर देखें तो वहां से हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ शांति बनाए रख सकते हैं। 1 Corinthians, Christ is the wisdom and power of God. पहले कोरिन्थियों का पत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पर बुद्धि और परमेश्वर का सामर्थ्य है। 2 Corinthians, Christ is the bridegroom to which the church is espoused. और दूसरे कोरिन्थियों के पत्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हा है जिसके साथ हमारी मंगनी हुई है। Galatians, Christ is the object of faith for salvation. और गलतियों की पुस्तक में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार के लिए जो हमारा के ध्यान है या केंद्र बिंदु है वो वही प्रभु यीशु मसीह है। Ephesians, Christ is the head of the church. इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। Philippians, Christ is the exalted one in heaven. और फिलिपियों की पत्री में देखते हैं कि स्वर्ग में जो ऊंचा स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह का है। Colossians, Christ is the preeminent one. और कोलोसियों की पत्री में देखते हैं कि सबसे प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है। 1 and 2 Thessalonians, Christ is the returning king. और पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री को देखें तो वहां पर ये बात हमें समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह वो वापस आने वाले राजा है। 1 Timothy, Christ is the only potentate. और पहले तिमोथी में हम देखते हैं कि जो सिर्फ एक सबसे ऊंचा स्थान जिसे दिया जाता है या पद दिया जाता है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। 2 Timothy, Christ is the righteous judge. दूसरे तिमोथी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर धर्मी न्याय करने वाले हैं। Titus, Christ is the faithful promiser of eternal life. और तीतुस के पत्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य वहां पर एक विश्वास योग्य वचन देने वाले ऐसे व्यक्ति है जो अनंत काल का हमें वचन देते हैं। Hebrews, Christ is better than all. और इब्रानी में हम देखते हैं कि सबसे उत्तम प्रभु यीशु मसीह है। So every believer has to constantly remind himself that the church I belong to, the Lord is the master over it. और हर एक विश्वासी को ये इसमें अपने आप को स्मरण दिलाना जरूरी है कि जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ या मैं मौजूद हूँ उसका जो स्वामी है वो प्रभु यीशु मसीह है। Some of us may be very influential in our assemblies. और कुछ लोग हैं जो प्रभाव डालने वाले हैं हमारे कलीसिया में। And you could be tempted to therefore rule over the heritage of God. और इसलिए आपको ये वहां पर आपका मन ललचा जा सकता है कि जो परमेश्वर का के जो लोग हैं उनके ऊपर आप वहां पर अपना रूल चलाओ या अपना राज्य चलाओ। That was the warning Apostle Paul had given to the church at Ephesus. और यही बात की सूचना या ये जो खतरे की घंटी है वो प्रेरित पौलुस ने वहां पर एफेसस के कलीसिया को दी थी। Many pseudo leaders और बहुत सारे ऐसे झूठे लीडर्स थे, नेतृत्व करने वाले थे, come in the churches, और जो कलीसिया में आते हैं, and he says this, and they will attract the disciples to themselves, not to the Lord, but to themselves. और ये जो झूठे ऐसे नेता है या नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और प्रभु की तरफ नहीं। So church has become the fandom of this flamboyant pastors. तो ऐसे कुछ ऐसे पास्टर्स है जो चर्च में या कलीसिया में अपनी मनमानी करते हैं। And believers have become the fans. Pastor becomes the icon. और जो विश्वासी है वो वहां पर ये जो पास्टर है उसके फैंस बन गए हैं या उसके चाहने वाले बन गए हैं। Looks great, and I know if you belong to one of this churches, you will enjoy your Christian life much better. There's no doubt about it. और अगर आप किसी ऐसे कलीसिया के साथ जुड़े हो तो आपको आपके क्रिस्ती जीवन में ज्यादा आनंद आएगा। But your closeness or your appreciation, your admiration, your devotion will be to the man, not to the master of the house. लेकिन आपकी जो भक्ति है, आपकी जो आकर्षण है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सम्मान है वो उस व्यक्ति की तरफ होगा, लेकिन उस पूरे कलीसिया का जो स्वामी है, जो बनाने वाला है, उसकी तरफ नहीं होगा। What's the exhortation then? इससे हमें क्या सीख मिलती है? The exhortation is in 1 Timothy 3:15. Thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय 15 वचन में हम देखते हैं कैसा लिखा है, यदि मेरे आने में देरी हो तो तू जान सके कि परमेश्वर के घराने में
जो कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो कि सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा आचरण करना चाहिए। How thou oughtest to behave thyself in the house of God. आपका बर्ताव या आपका आचरण परमेश्वर के घर में कैसे होने चाहिए। So may we therefore give the Lord Jesus the full due as our apostle, the mediator, as our maker, and as our master of the house. इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मध्यस्थी करने वाले हैं, एक प्रेरित महायाजक के रूप में और एक प्रेरित के रूप में बनाने वाले हैं, और इस कलीसिया के जो स्वामी है, उस ये जो उनके तीन ऐसे अलग अलग किरदार है, उस किरदारों में हम उनको उनका आदर और सम्मान दें। May God bless this word to us. परमेश्वर ये पढ़े हुए वचन हमें आशीषित करें।